इस तरह के सवाल तो कोई भी लौंडा लपाड़ा या गली में फिरते हुए शख्स को आप उधर भेज देते तो उसने भी कर लेने थे। तो आप में और उनमें क्या फ़र्क हुआ? मतलब कि बदतमीज़ी करके किसी को चुप करवा देना या फर इंग्लिश बोल लेनी, ये किसी भी तालीमी काबिलियत को जज करने का पैमाना नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसको ही काबिल या उसको ही इल्म वाला समझा जाता है जो अगले बंदे को चुप करवा दे बग़ैर किसी दलील के या बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर ले। ये चीज़ें ये नहीं शो करती कि आप कितने काबिल हैं और आपके पास कितना इल्म है, बल्कि ये चीज़ें ये शो करती हैं कि आप जहालत की किस आला दर्जे पे फाइज है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इस वाक़ये को तकरीबन एक हफ़्ता गुजर चुका है जब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ लम्स यूनिवर्सिटी में गए थे और वहाँ पे उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया था। बच्चों ने उनको डिफरेंट सवालात पूछे और तब से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी डिबेट हो रही है। और तकरीबन जो लोग हैं वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और एक उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस चीज़ को पॉजिटिव देख रहे हैं, उनका ओपिनियन है कि बच्चों ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने हाकिम वक्त से सवाल किए हैं, वो डरे नहीं हैं, वो बेखौफ हो के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन किए हैं और एक राइट ट्रेंड सेट किया है कि जितने भी पाकिस्तान के नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं वो अब हुक्मरानों से जाके सवाल कर सकते हैं, वो उनसे पूछ सकते हैं। राइट डायरेक्शन में उन्होंने स्टेप लिया है। वो क्या सवाल किए हैं, क्या पूछना चाहिए था, क्या नहीं पूछा, इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी साइड है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है। वो कह रहे हैं कि यार ये जो सवालात लम्स के बच्चों ने किए हैं इनके पीछे कोई रिसर्च नहीं थी, कोई भी सवाल पाकिस्तान के करंट सिनेरियो में फ़िट नहीं बैठता था। ये सवाल उन्होंने जो टिकटॉक पे, सोशल मीडिया या फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे उन्होंने देखे थे, जो टीवी शोज़ में दिखाया जाता है कि वो सवाल आके उन्होंने कर लिए। तो लम्स के बच्चों ने कोई इम्प्रेस नहीं किया और उन्होंने ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट किया है। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये बदतमीज़ी से उन्होंने सवाल किए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ये उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो लम्स के स्टूडेंट ने जो सवालात किए, उन्होंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब आप लेट क्यों आए हैं, आपने हमारे 50 मिनट ज़ाया किए हैं, आप इलेक्ट नहीं सेलेक्ट हो के आए हैं, आप जो है इलेक्शन क्यों डिले करवा रहे हैं, मेयर कराची के इलेक्शन में जो धांधली हुई है वो क्या थी। मतलब इस तरह के उन्होंने सवालात किए। इस सवालों में कोई भी सवाल ऐसा नहीं था कि जिसके पीछे एक बाकायदा रिसर्च हो, बाकायदा लॉजिक हो। सॉरी टू से कोई भी सवाल किसी चज का नहीं था। देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इश्यूज इन पाकिस्तान राइट नाउ और आपको ये लेट आना इशू मिला है। कौन सी आपने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर कोई क्वेश्चन किया हो? आप जिस तरह के सवालात कर रहे थे और जिस अंदाज में आप सवालात कर रहे थे उसे तो क्लियरली ये चीज़ शो हो रही थी कि आपने अपने दोस्त को पहले से ही रेडी किया हुआ था कि भाई जब मैं सवाल करूँगा मेरी आपने वीडियो बनानी है और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे डाल के वायरल हो जाएंगे। और आप इस मकसद में कामयाब भी हुए क्योंकि कोई आपका ऐसा सवाल नहीं था जिससे वाकई यार आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ सोचने पे मजबूर किया हो। उन्होंने भी कहा होगा यार वेरी वेल डन यार, वाकई कोई सवाल आया मेरे आगे, वो घिसे पिटे सवाल के लेट क्यों आए हो, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। ओ भाई ये तो किसी को भी भेज देते, वो कर देता सवाल। आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, आप पाकिस्तान के हालात को कितना अंडरस्टैंड करते हो। तो फिर ये जो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये बाजारी सवाल थे, तो वो बिल्कुल ठीक हो रहा है कि आपने टीवी शोज़ में जो रियल टॉपिक से हट के अवाम को गुमराह किया जाता है आपने भी वही काम किया। अब मुझे मेरे दोस्त ही और सुनने वाले भी ये कहेंगे कि भाई क्यों इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हो बच्चों के ऊपर, आप तो होते, आपसे तो बोला नहीं जाना था, ये है वो है। हम लोग ही क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारे मुल्क के नौजवान मुल्क के हालात में, मुल्क की सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते, हुक्मरानों से पूछते नहीं हैं और अगर वो पूछ ही रहे हैं तो आप क्रिटिसिज्म करना शुरू हो गए हो। भाई उन्होंने सवालात किए, इसका बिल्कुल उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने करी शो की, उन्होंने सवाल किए, लेकिन क्या पूछ रहे हैं ये बिल्कुल गलत था। तरीका पूछने का बिल्कुल गलत था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं किया था कि जो वाकई लगता कि कोई सवाल आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है और आउट ऑफ द सिलेबस इसका आंसर करना है। वो एक घिसे पिटे सवालात। बेसिकली यार हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारी जो सोसाइटी है वो इस कदर इखलाकी पस्ती का शिकार हो गई है कि हम जिससे सवाल कर रहे होते हैं ना, हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमने इल्म हासिल करना है, हम उससे सवाल इसलिए कर रहे होते हैं कि हमने उसको नीचा दिखाना है या हम कोई बदतमीजी से सवाल करके अगले बंदे को चुप करवाना चाहते हैं। हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं होता कि हम सवाल करके अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू लें और उससे इल्म हासिल करें। वो बानो कुदसिया की बात से इस वीडियो का मैं इख्तिताम करूँगा कि सच बिल्कुल कड़वा होता है।
लेकिन सच इतना भी कड़वा नहीं होता जितना सच बोलने का अंदाज़ कड़वा होता है। तो सच बिल्कुल बोला जा सकता था अगर बेहतर तरीका अपनाया जाता तो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।